Center of mass, linear momentum, collision का numerical 59. The friction coefficient between the horizontal surface and each of the block is 0.20. The collision between the block is perfectly elastic. Find the separation between the two blocks when they come to rest. अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक सरफेस और ये दो ब्लॉक 2 kg 4 kg 2 kg मूव हो रहा है विथ 1 मीटर पर सेकेंड और ये सेकेंड ब्लॉक रेस्ट पे है। अब ये यहाँ पे दोनों ब्लॉक के लिए यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है वहां पे 0.2 म्यू की वैल्यू दी है 0.2। अब इसे वेलोसिटी है तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ये मूव होगा और इसे टकराएगा। अब कितने वेलोसिटी से टकराएगा? 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से नहीं टकराएगा क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन होने के कारण उसकी वेलोसिटी कम होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी को घटाया जाएगा और जो बची हुई वेलोसिटी होगी, बची हुई काइनेटिक एनर्जी से उसे टकराएगा। कोलिजन के कारण यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, यहाँ पे इसकी एनर्जी लॉस हो रही है लेकिन फ्रिक्शन के कारण। लेकिन जितने कुछ वेलोसिटी से ये यहाँ पे टकराएगा उसके बाद कोलिजन के कारण एनर्जी में लॉस नहीं होगा। अब फिर जब कोलिजन होगा, सपोज 2 kg का कुछ वेलोसिटी से यहाँ पे इस 4 kg ब्लॉक को कोलाइड हो रहा है, एक 4 kg वाला। अभी कुछ वेलोसिटी से यहाँ पे आ गया, लेट से कि ये v वेलोसिटी है। तो अगर ये 4 kg का होता तो ये टकराने के बाद इलास्टिक कोलिजन है तो ये इसे एनर्जी पास करता और ये आगे चला जाता और ये रुक जाता। लेकिन मासेस अलग है तो मासेस अलग होने के कारण ये रिबाउंड होगा, मतलब ये कुछ वेलोसिटी v1 से आगे चला जाएगा और ये कुछ वेलोसिटी v2 से यहाँ पे रिबाउंड होगा। फिर यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में उनकी मोशन स्टार्ट होगी, लेकिन फिर फ्रिक्शन होने के कारण इसकी वेलोसिटी कम हो गया और ये कहीं पे आके रुक जाएगा और ये भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक जाएगा। तो दोनों की वेलोसिटी अब 0 हो गई। तो उस केस में ये डिस्टेंस कितना है ये फाइंड करना है हमें। तो पहले क्या करते हैं कि ये जो ब्लॉक होगा ये कितने वेलोसिटी से उस पर कोलाइड हो रहा है, मतलब यहाँ आके कितने वेलोसिटी, ये भी ये फाइंड करते हैं। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले उसके पास काइनेटिक एनर्जी है और ये फ्रिक्शनल वर्क, फ्रिक्शन जो वर्क करेगा उसके अगेंस्ट, उसके मोशन के अगेंस्ट कुछ एनर्जी घटाएगा और जो बची हुई एनर्जी, मतलब यहाँ पे हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क बाय फ्रिक्शन होगा। तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी तो कितनी होगी? पहली काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu² माइनस इसकी यहाँ आने के बाद जो बची हुई एनर्जी 1/2 mv² इज इक्वल टू वर्क, मतलब चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो वर्क कौन कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स मतलब कितना होगा? वो ये होता है म्यू mg, ये फ्रिक्शनल फोर्स, और इनटू ए डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ आने तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ओ। अभी m तो चला जाएगा। अब हमें ये v कितने वेलोसिटी से वो टकरा रहा है v फाइंड करना है। तो ये 1/2 au², इसे इस साइड में ले लेते थे, इसे इस साइड में ले लेते तो माइनस म्यू gs इज इक्वल टू 1/2 v²। थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा? ये 2 चला जाएगा इधर, यहाँ पे 2 चला जाएगा और यहाँ पे 2 म्यू g, ये 2 म्यू g आ जाएगा। तो u कितना दिया है? 1, इसका स्क्वायर माइनस 2 म्यू की वैल्यू दी है 0.2, g 10 लेना है और s यहाँ पे 16 सेंटीमीटर, उसका मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 16 × 10⁻² इज इक्वल टू v²। तो ये 10 के कारण ये डेसिमल इधर चला जाएगा, 10 के कारण यहाँ का एक डेसिमल चला गया। तो ये कितना बचेगा? 16 2 32 2 64, और मतलब ये 1 - 64 और ये 2 के कारण यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। तो v², दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 - 64 कितना आएगा? ये 6 से ये इतना आ जाएगा v², मतलब v यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो v कितना आ जाएगा? ये v यहाँ पे मिल जाएगा, हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है तो 36 का 6 और 2 डेसिमल है तो 1 डेसिमल, इतना मीटर पर सेकेंड। इतने वेलोसिटी से ये ब्लॉक इस पर टकराएगा, मतलब ये सिचुएशन आ जाएगी। अब क्या होगा कि ये चल रहा है v1 वेलोसिटी से, ये चल रहा है v2 वेलोसिटी से और कुछ डिस्टेंस जाके रुक जाएंगे। ये डिस्टेंस फाइंड करना है।
तो डिस्टेंस फाइंड करना, तो ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी पता है, और यहाँ पे कुछ इनिशियल एनर्जी भी पता है। तो यहाँ पे v1 और v2 फाइंड करना है। तो v1 और v2 कैसे फाइंड करेंगे? तो जब भी हमने 54 का भी न्यूमेरिकल किया था, एक आदमी सो गया था और एक इस तरह का सरफेस था, तो यहाँ से ब्लॉक को छोड़ दिया तो नीचे चला जाता है, फिर बी ब्लॉक को वो उठाता है और वो ऊपर चला जाता है, और वो तो यहाँ पे जो कोलिजन होता था, तो दो वेलोसिटी जब फाइंड करने, दो वेरिएबल v1 और v2, दो वेरिएबल, तो जब दो वेरिएबल फाइंड करने तो दो इक्वेशन लगेंगे। तो दो इक्वेशन कहाँ से लाएंगे हम? तो दो इक्वेशन के लिए दो प्रिंसिपल यूज करने पड़ेंगे, एक मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन का और दूसरा इलास्टिक कोलिजन दिए, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो एक कोलिजन के पहले का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम, ये पहली मोमेंटम ये तो रेस्ट में था और ये मूव हो रहा था, लेकिन ये वेलोसिटी नहीं ले रहे हम। यहाँ पे जब कोलाइड होने के टाइम पर यहाँ पे कितना मोमेंटम था ये, क्योंकि ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण लॉस हो गई, तो यहाँ पे कितने वेलोसिटी से टकराएगा इस ए मोमेंटम, मतलब ये मास इनटू ए वेलोसिटी v ले रहे 0.6 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मतलब इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, ये कितना आ जाएगा m, तो ये m4 kg होगा, तो ये 4 मास इंटू उसकी वेलोसिटी v1 प्लस इसका मोमेंटम कितना आएगा 2 kg इंटू वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस आ जाएगी, और ये वेलोसिटी v2 लिखी हमने, तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। और ये m कितना है 2 kg वाला, 2 kg वाला, तो ये थ्रू 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे इस तरह से इक्वेशन बनेगा। अरे v कितना है 0.6, तो ये v की वैल्यू भी लिख देते इधर 0.6, तो एक इक्वेशन मिल गया। अब दो वेरिएबल फाइंड करने हैं तो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा इक्वेशन कहाँ से लाएंगे हम? तो हमें बताया कि ये जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है E इज इक्वल टू, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी, ये यहाँ पे जा रही v1 वेलोसिटी से और इस डायरेक्शन में v2, मतलब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तो v1 माइनस और इसकी अपोजिट साइड, तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है v1 प्लस v2 इज इक्वल टू, ये की वैल्यू 1, और अप्रोच मतलब ये तो रेस्ट में था इधर, और ये यहाँ पे आ रहा था कितने वेलोसिटी से 0.6 मीटर पर सेकेंड से उसे टकराने के लिए आ रहा है, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच कितना है 0.6। तो इस तरह से दो इक्वेशन मिला हमें 1 और 2। अब इसे दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखो v2 और ये v1 दो हो, तो पहले इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस 2 को ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये v2 ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये v1 और ये 2v1 मतलब ये 3v1 रहेगा इज इक्वल टू, ये 0.6 और ये 0.6 आ जाएगा, 6 प्लस 6 12, और 1 के बाद 1 प्लस के बाद डेसिमल, और ये v1 की वैल्यू है 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 4 जा, मतलब ये 0.4 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी एक v1 मिल गया हमें। उसी तरह से v2 फाइंड करना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल वे हमें ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे v1 की वैल्यू मिल गई, तो इसे इस साइड में भेज देते, तो 0.6 माइनस 0.4, तो इस इक्वेशन से फ्रॉम 2 क्या मिलेगा हमें, फ्रॉम 2 हमें मिलेगा v2 की वैल्यू, और वो कितनी मिल जाएगी, v1 इस साइड में चला गया तो माइनस बनेगा, और वो v1 की वैल्यू 0.4, तो 0.6 माइनस 0.4 आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से v1 और v2 की वेलोसिटी मिल गई। आफ्टर कोलिजन ये v1 और v2 क्या है एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी क्या है वो 0 बन रही है, तो इससे हमें डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉडी एंड दिस बॉडी, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी लगेगा। तो ये डिस्टेंस हम ये न्यूमेरिकल पूरा न्यूमेरिकल दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से,
पहले तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल मतलब यहाँ पे कुछ इनिशियल एनर्जी हो। अब ये इसकी डायरेक्शन अलग हो गया। अब ये v1 जो होगी और ये v2 जो होगी ये इनिशियल वेलोसिटी है और लास्ट में वो रुकने वाली है। तो इनिशियली कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी उनको, तो ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और दूसरा क्या, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, बाद में वो रुकने वाली है, मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे दो मेथड से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और दूसरा ए इनिशियल वेलोसिटी मतलब ये v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो v तो यहाँ पे 0 है, इसे इस साइड में ले लिया तो ये u² ये माइनस बनेगा और ये डिसलरेशन है तो ये माइनस, और ये माइनस माइनस यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो ये u² मतलब ये अभी यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी हमने फाइंड की है। तो ये और यहाँ पे एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे इतनी बन रही, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस पता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, u की वैल्यू पता है, ये यहाँ पे डिवाइड होगा 2a, तो यहाँ पे s फाइंड कर सकते हैं, ये इसके लिए और उसी तरह से इसके लिए फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी एक मेथड है थोड़ी सी इजी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में क्या है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv², ये काइनेटिक एनर्जी खत्म हो रही है और इसलिए तो ये रुक रहा है। और कौन खत्म कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये μmg, ये फ्रिक्शनल फोर्स इंटू s, तो ये m चला जाएगा और हमें s फाइंड करना है। तो ये μg यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो ये वैल्यू पुट करते तो ये 1/2 v2, तो इसके लिए v2 कितना हमने फाइंड किया है, ये 0.2, तो 0.2 के लिए पहले फाइंड करते हैं, तो ये 0.2 इंटू 0.2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू 0.2, जी की 10 लेनी है और इंटू s ये फाइंड करना है। तो ये 0.2 इसके लिए चला गया और ये 10 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे 10 डिवाइड हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसे ले लेते हैं s, तो ये तो 0.1 आ गया और ये 10 डिवाइड होने के बाद और एक डेसिमल लेफ्ट साइड में, मतलब 0.01 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। ऐसे सेंटीमीटर में लेना है तो ये कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो ये होगा डिस्टेंस इसका 2 kg का, 2 kg ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। उसी तरह से 4 kg ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसके लिए भी यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, 1/2 ए मास तो चला गया और ये वेलोसिटी स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी ये कितनी हमने फाइंड की है 0.4, तो ये 0.4 इंटू 0.4 इज इक्वल टू म्यू 0.2, m तो चला गया, g की वैल्यू 10 इंटू s। तो इसी तरह से यहाँ पे ये 0.2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0.2 यहाँ पे आ गया तो ये 0.2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.4 बनेगा और ये 0.4 इसके साथ चला जाएगा और 10, अब 10 यहाँ पे डिवाइड होके आ जाएगा डिवाइड करने के लिए, तो 10 ने डिवाइड किया तो एक डेसिमल और एक मतलब 0.04 मीटर इतना डिस्टेंस, जैसे सेंटीमीटर में लेना है तो 4 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस। तो हमें पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि सेपरेशन कितना होगा दोनों के बीच में, सेपरेशन कितना होगा, मतलब ए डिस्टेंस प्लस ए डिस्टेंस मतलब 1 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो सेपरेशन कितना होगा, तो सेपरेशन दो ब्लॉक के बीच में रहेगा 4 + 1 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर रहेगा।